भरा नहीं जो भावों से, बहते जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम वागधारा में। कार्यक्रम के इस अंक में मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। आज के इस कार्यक्रम का विषय है 26 जनवरी के रंग काव्य के संग, और अपने राष्ट्रभक्ति की रचनाओं से ओतप्रोत इस कार्यक्रम में हमारे साथ सराबोर करने के लिए उपस्थित हैं यादव किशोर गौतम जी। गौतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। इससे पहले कि आपकी रचनाओं की से हम रूबरू हों और हमारे दर्शक जो है उन राष्ट्रभक्ति की रचनाओं से सराबोर हों, आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मैं यादव किशोर गौतम जी कृषि विभाग से उपमंडलीय भू संरक्षण अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त हुआ हूँ 2019 में। जी और उसके बाद मेरी जो मातृभूमि है शुरू से वो तहसील अर्की जिला सोलन है। अब मैं नालागढ़ में सेटल हूँ जी। और बचपन से ही लिखने का शौक रहा। तो आप सरकारी सेवा में रहे हैं। जी, सरकारी सेवा में रहने के साथ साथ आपको लेखन का शौक कब से पड़ा और कैसे पड़ा? ये जो कृषि है ना जी ये प्रकृति का अंग है। बिल्कुल सही। प्रकृति माँ है। बिल्कुल सही। और जो किसान है और चाहे खेती बाड़ी कर रहा है चाहे उसका स्टाफ है, वो 24 घंटे माँ की गोद में रहता है, उसको निहारता है, उससे खेलता है। तो ये सब जो चीज़ें थी ये सब प्रेरणा बनकर जो मेरे मन में उभरी, उसका जो नितांत परिणाम था वो ये लेखन जो आज मैं आपके सामने आया हूँ। तो कृषि, पर्यावरण और ये जो हमारी माटी है, हाँ जी। उसने आपको प्रेरित किया कुछ लिखने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, आज बहुत ही अच्छा मौका है और सबसे पहले गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ साथ आप हमारे दर्शकों को गणतंत्र दिवस की अपनी जो रचना है वो पेश कीजिए। सभी जानते हैं कि 26 जनवरी आज गणतंत्र दिवस है। जी राष्ट्र का महान पर्व है। जी 1950 में हमारे संविधान इस दिन से लागू हुआ था। जी बिल्कुल। तो ये जो गणतंत्र है दरअसल में ये पीढ़ियों के बलिदान का, शौर्य का, पराक्रम का, हर चीज़ का एक पर्व है। तो मैं आपको कुछ लाइनें सुना रहा हूँ। जरूर। पीढ़ियों के सम्मान का, बुजुर्गी गौरवगान का, वीरों के बलिदान का, पराक्रम शौर्य अभिमान का, ज्ञान का विज्ञान का, राष्ट्र के उत्थान का, प्रत्येक 26 जनवरी, प्रत्येक 26 जनवरी। वाह। आज की इस पावन मंगल वेला पर, इस पावन पर्व पर मैं कुछ मंगल कामनाएं करता हूं अपने देश के लिए, समूचे विश्व के लिए। प्रचुर वर्षा प्रचुर अन्न के, प्रचुर वर्षा प्रचुर अन्न, प्रचुर संपदा प्रचुर धन, हर जगह हर समय सन्मति का राज हो, स्वागतम सुस्वागतम, नववर्ष तुम्हारा आगाज हो। वाह। नववर्ष तुम्हारा आगाज हो। बहुत खूब। बुद्धि की पैनी धार से, बुद्धि की पैनी धार से, शत्रुओं पर वार से, मत उलझो हिंदुस्तान से, दबी दुश्मनों की आवाज हो, स्वागतम सुस्वागतम, नववर्ष तुम्हारा आगाज हो। नववर्ष तुम्हारा आगाज हो। एक कवि की नज़र से अगर हम देखें तो किसी भी चीज़ का जो आगाज़ होता है जी। या फिर कोई भी पर्व होता है जी उसको देखने का नज़रिया ही कुछ और होता है। जी आपका जो गणतंत्र दिवस का जो एक तरह से पर्व मनाने का तरीका है जी। वो बहुत ही लाजवाब है। और अगर हम बात करते हैं गणतंत्र दिवस की तो एक ऐसा मौका रहता है जब हमारा संविधान अंगीकार किया गया था जी और हम एक तरह से अपने आप पर ये सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि एक पिलर के ऊपर खड़े हो गए थे हमारा देश जो है। जी। तो आपने की जो रचनाएं हैं वो किस किस विषय से संबंधित है, ये हमारे दर्शकों को बताएं। एक तो मेरी जो रचनाएं जी, ये जो वीर रस की हैं, जी खादी पर लिखा है, जी महिला सशक्तिकरण की रचनाएं हैं, जी कृषि की रचनाएं हैं, जी। नशे पर रचना है, पहाड़ी काव्य भी लिखा है, विशेषकर कुछ विसंगतियों को लेकर, और पहाड़ी में कई पुस्तकें भी लिख रहा हूँ। तो आप हिंदी और पहाड़ी दोनों भाषाओं में लिखते हैं? जी, दोनों में लिखता हूँ जी, दोनों में लिखता हूँ। और एक बात यह है कि अगर आप अपनी रचनाओं की बात दर्शकों के साथ साझा करें, हाँ जी, हाँ जी। कौन कौन सी पुस्तकें आपने लिखी है? मेरी पहली पुस्तक 2007 में आई थी जी, विरदावली देवधारा वाले। जी फिर 2017 में आई सप्तधारा, जी और फिर उसके बाद श्री देवस लक्ष्मण महाराज, मतलब उनकी चालीसा और जो उनका ये साहित्य था और उससे रिलेटेड वो थी जी। और दोबारा जो परिष्कृत इसका जो संस्करण आया है वो विरदावली देवधारा वाले पर आया जी। तो ये सप्तधारा आपकी पुस्तक है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप कुछ बताएं। सप्तधारा
जो शब्द है ना जी, 7 धाराओं से बना है। जी मनुष्य के जीवन में अनेकों रंग है। बिल्कुल। अध्यात्म का रंग है, जब वो भजनों में, अध्यात्म में, भक्ति भाव में, पॉजिटिविटी में सोचता है, तो उस धारा को व्यक्त किया गया है वंदन धारा के माध्यम से। जी। उसमें प्रार्थना है। दूसरी है व्यंग। व्यंग का जीवन में एक अपना ही अनूठा महत्व है, और जो चीज़ कैसे नहीं कही जाती वो व्यंग के माध्यम से कही जाती जी है। बिल्कुल। तो उसको लिखा हमने कि मोहे ढक्कन बना दो राम। क्या बात है। तीसरी धारा जो है वो बुद्धि कौशल की है, और उसमें बुजुर्गों की जो बुद्धिमत्ता है या सोच विचार है, कैसे स्थिति को नियंत्रण किया जाए, उसका नाम है बरगद के पीर। क्या बात। क्योंकि बुजुर्ग जैसे बहुत चीज़ों को सहते हैं, बोलते नहीं हैं, बिल्कुल। वो एक बरगद के समान होते हैं। तो उस पीर को कैसे सहते, वो उसमें जी। अगली जो मेरी धारा है बयार ये विकास की, राष्ट्रीय विकास कैसे हो रहा है, कैसे कैसे होना चाहिए, वो उसका वर्णन उसमें है जी। फिर अगली जो धारा है वो महिला शक्ति को समर्पित है, शक्ति धारा। बहुत बढ़िया। उसके बाद की धारा पर्यावरण, क्योंकि हर जगह हम पर्यावरण की तो बात चली रहती है, पर्यावरण दूषित हो रहा है। और उसके बाद कृषि धारा। ये कृषि हमारे देश का मुख्य जो आधार है, खेती बाड़ी ना जी। तो इस बार पर कृषि धारा है वो लिखी गई है। तो इस 7 धाराओं तो का आपने संगम। पूरे अपने जीवन चक्र को जो है इन 7 धाराओं से प्रभावित होने हुए ये इन रचनाओं के माध्यम से बताया है। जी। तो अब आप हमारे दर्शकों को अपनी जो रचनाएं हैं, खास तौर पर वीर रस से संबंधित जी। और जो देशभक्ति से ओतप्रोत है, जी। उनसे आप दर्शकों को रूबरू करवाएं। आज गणतंत्र दिवस के पर्व पर मैं नमन करता हूँ उन माताओं को, उन बहनों को, उन बेटियों को जिनके पति सेना में हैं, जी। जिनके पति पुलिस में हैं, सुरक्षा से जुड़े हैं और हरदम जो सीमाओं पर तैनात रहते हैं। और दिन जब भी जितने उत्सव होते हैं, चाहे तीज का त्यौहार, चाहे कोई हो, सब जो दूसरी हमारी बहनें, महिलाएं, वो मंदिर जाती हैं क्योंकि पति उनके नज़दीक होते हैं। लेकिन एक वीर सैनिक की जो पत्नी है वो कैसे धैर्य से, वीरता से माँ के मंदिर में पूजन करने जाती हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जी ज़रूर। जब वो मंदिर में जाती है तो आदि शक्ति, क्योंकि वो शक्ति की प्रतीक है, तो उस माँ से कहती है, बेटी मैं तुझे मनाने आई हूँ, माँ मैं कुछ बात बताने आई हूँ, ये थाली पूजा की बहाना है, कुछ बात समझाने आई हूँ। मैं तुझे मनाने आई हूँ, कुछ बात बताने आई हूँ, थाली पूजा की बहाना है, कुछ बात समझाने आई हूँ। राष्ट्र रूपी शिव पूजन में, राष्ट्र रूपी जो शिव है उसके पूजन में, राष्ट्र रूपी शिव पूजन में क्षण क्षण पति मेरा पग धरता है, खड़ा पूरी मुस्तैदी से पलक नहीं झपकता है। वो कह के गया है मुझसे, मैं मंदिर में आई हूँ, लेकिन वो मुझसे वादा करके गया है कि मेरा शंकर, मेरा शंकर, मेरा शिवजी, ये भारत मेरा त्रिपुरारी है, अपने भोले के चरणन में बार बार हम वारी है, अपने भोले के चरणों में बार बार हम वारी हैं। अब तू भी सुन ले मात भारती। वो आदि शक्ति को कहती है कि अब तू भी सुन ले मात भारती, जरा आँच न आए देश मेरे पर, सुहाग अटल मेरा बना रहे। कोई बात नहीं सावन की, कोई बात नहीं सावन की, आएंगे तो मन जाएगा, पर पति मेरा अपने फर्ज पर दृढ़ निश्चय से डटा रहे, डटा रहे, डटा रहे। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत ही अच्छी आपकी रचना है, वीर रस से संबंधित है, और ऐसी रचनाओं से तो वाकई देशभक्ति का जागना लाजमी है। और आपकी जो अगली रचना है वो है गांधी और खादी से संबंधित। जी। वो भी आप खादी का हमारे देश में बहुत महत्व है जी। इसका प्रचलन हर जगह बढ़ रहा है। खादी से बहुत लोगों का रोजगार जुड़ा है जी। और हमारी पहचान है। बिल्कुल तो 2 लाइनों में एक गीत लिखा है। जरूर। हो चरखा चला बापू का प्यारे, कैसी धमाल मचाई, अरे चरखा चला बापू का प्यारे, कैसी धमाल मचाई, विदेशी कपड़े की चलाकर होली, स्वदेशी की जय जय कराई, खादी पहनो भाई, अरे पहनो 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 खादी पहनो भाई। कुछ लोग कहते हैं कि भाई खादी डिजाइन नहीं, लेकिन आज जो स्वरूप है खादी का,
अरे रंगदार ढंगदार खादी अपनी, भाई रंगदार ढंगदार खादी अपनी, खादी बड़ी डिजाइनी, पर्सनैलिटी लगती पहन के इसको, अरे लुक भी देती शाइनी, खादी पहनो भाई। क्या बात है, क्या अरे पहनो 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 खादी पहनो भाई, अमीर गरीब सबकी है खादी, खादी देश की शान, अपनों को रोजगार ए देती, बाहर बढ़ावे मान, खादी पहनो भाई। बहुत खूब, अरे बहुत पहनो 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 खादी पहनो भाई। बहुत ही सुंदर रचना आपकी है ये, जो खादी को खादी के रूप में आपने बयां की है। और अगर हम बात करें महिला सशक्तिकरण की, जी, तो महिलाओं के लिए भी आपने कुछ लिखा है, उसकी जो रचनाएं हैं वो आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। जी, महिला सशक्तिकरण तो हमारे देश का मुख्य मुद्दा है। जी और आज जो महिलाओं का स्वरूप है, क्योंकि हम अध्यात्म के मुताबिक इस दुनिया को पुरुष प्रकृति से उत्पन्न मानते हैं, बिल्कुल। तो ये प्रकृति का स्वरूप है। आज महिलाओं का क्या स्वरूप है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये ज़मीं भी हमारी, ये आसमां भी हमारा है, ये ज़मीं भी हमारी, ये आसमां भी हमारा है, मैंने ही तो माँ बेटी पत्नी बनकर इसको संवारा है। वाह। अरे आज बदलते समय के साथ बदल कर अपने को पूरा करने कुछ सपनों को, पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बराबर जा रही हूँ। हाँ मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ, प्रकृति का स्वरूप हूँ, अपना फर्ज निभा रही हूँ, अपना फर्ज निभा रही हूँ। ये नारी का स्वरूप नारी है। के स्वरूप को आपने बखूबी अपनी रचना में बयां किया है। अगली रचना संघर्ष से संबंधित। जी, हम देखते हैं कि पुरुष की निस्बत माता जो है ना जी, वो अपने बच्चों को पालने में कोई कस नहीं रखती। जी। कैसा भी संघर्ष हो वो उसके आगे हार नहीं मानती। तो आज ये देखने में चाहे निर्धनता हो चाहे कैसा हो, कभी हार नहीं मानते। तो मैं प्रस्तुत है जी। 2 लाइनें। निर्धनता के आघातों में, निर्धनता के आघातों में, काली स्याह रातों में, रोशनी सितारों से जो पाई हमने, निर्धनता के आघातों में, काली स्याह रातों में, रोशनी सितारों से जो पाई हमने, समझकर सूरज उसको राह जीने की बनाई हमने, राह जीने की बनाई हमने। वाह। अब एक और बात, कोविड की बात। जी बिल्कुल। आपने देखा कि कोविड में महिला, विश्व महिला शक्ति का बड़ा भारी योगदान रहा। बहुत अच्छा योगदान रहा। और वो महिला शक्ति क्या हो, तो शक्ति का ही स्वरूप बन के उभरी। बिल्कुल। जिस ढंग से जो विश्व में लोगों की रोग से इसको बचाया गया, अपना बलिदान नारी ने दिया, तो उसके विषय में उनको समर्पित ये मैं रचना पेश कर रहा हूँ। जरूर। कोविड के महामंजिर में, कोविड के महामंजिर में, महामारी के खंजर में, जीवन होते बंजर में। कोविड के महामंजिर में, महामारी के खंजर में, जीवन होते बंजर में, खड़ी मिली तुम जीवन दायनी, जीवन मृत्यु के बीच की रेखा, नमन कोटि है महिला शक्ति विश्व की। वाह। तुम्हें नमन कोटि है महिला शक्ति विश्व की, तुम्हें कहा नहीं, हाँ कहा नहीं, खड़े हमने देखा, खड़े जग ने देखा, खड़े हमने देखा, खड़े जग ने देखा। हाँ, बहुत खूब। अगली रचना की ओर बढ़ते हैं, जो आपकी किसान और बीज से संबंधित है। जी, जी ये देश कृषि प्रधान है। बिल्कुल। और अन्नाद भवंती भूतानि, बिल्कुल। ये अन्न ही है जिससे सृष्टि के सभी जीव पलते हैं, उस पर आश्रित है। तो कृषि क्या है इसके विषय में पहले मैं ये बताऊंगा आपको। जीवन का सच क्या है कि सारी उमंगे सपने जीवन के, सारी उमंगे सपने जीवन के, भरे पेट से ढलते हैं, सृष्टि के सब जीव यहाँ पर खेती पर ही पलते हैं, खेती पर ही पलते हैं। मैं स्वयं एक किसान का बेटा हूँ, आप भी किसान हैं मूल रूप से घर में भी। तो क्या किसान क्या है? लिए हाथ में कुदाल से, लिए हाथ में कुदाल से, हल जुते फाल से, खेत के कपाल पर, क्षुधा से धसे गाल पर, मैं कृष्क राग लिख रहा, कोई रह न जाए भूखा जग में, सबका भाग लिख रहा, मैं कृष्क राग लिख रहा, मैं कृष्क राग लिख रहा। जी। खेती में
आपने देखा होगा कि बीज का बहुत महत्व है। बहुत अधिक मात्रा। जब भी हम बात करते हैं भाई बीज अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि उस पर अगला उत्पादन, अगली जो नस्ल है वो निर्भर करती है। तो ये जो बीज है बहुत अर्थ वाली परिभाषा है, विस्तृत परिभाषा। वो आदमी के क्षेत्र में हो, पशु के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में, तो बीज क्या चीज है? जी। भविष्य का आधार बीज है। भविष्य का आधार बीज है, जीवों का अवतार बीज है। भविष्य का आधार बीज है, जीवों का अवतार बीज है। संतति पैदा जिस प्रेम से, वो कुदरत का मल्हार बीज है। कुदरत का मल्हार बीज है। आपने युवाओं को और नशे से संबंधित भी रचनाएं आपकी हैं, वो भी आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। आज बड़ा दुख होता है कि हमारा युवा वर्ग नशे में डूबता जा रहा है, और कहीं कोई फांसी लगा रहा है, कहीं कोई गिर रहा है, मतलब वहाँ विषाद हो रहा है। तो इसके लिए ये मैं आपको कविता सुना रहा हूँ। जवानी भी किसी देश की खास आग होती है, कुदरत के तीन कालों का अहम भाग होती है। मगर पड़ जाए जो पानी नशों का ऊपर, तो बुझी हुई राख होती है। अफसोस जिम्मेदारी है जिस पर, स्वर्णिम इतिहास बनाने की। बदकिस्मती से वो जवानी नशों के समंदर में बह रही। अब साथ में कहीं झूल रही है अब साथ में कहीं झूल रही है फंदों पर, कहीं सड़कों पे गिर रही। कहाँ से लाऊं आज भगत सिंह चंद्रशेखर सुभाष, कहाँ से लाऊं आज भगत सिंह चंद्रशेखर सुभाष। रातें तो जवानी की मैखानों में ढल रही, जवानी मेरे देश की नशों में गल रही। जवानी मेरे देश की नशों में गल रही। आपकी जो शैली है लेखन की, उसमें आपने पहाड़ी को भी शामिल किया है, तो अगर आप पहाड़ी में भी कुछ रचनाएं अपनी प्रस्तुत हाँ करें। जी, पहाड़ी में भी लिखता हूँ जी। और कुछ विसंगतियाँ बताता हूँ। जी। इलेक्शन में हम देखते हैं कि एक पढ़ा लिखा नौजवान आदमी, योग्य आदमी, कर्मठ आदमी, वो इलेक्शन हार जाता है। जी। लोग उसको हिराते। उस आदमी के दुख की जो वेदना वो मैं आपको बताता हूँ। न्याला पाई इलेक्शन हारेगा जी। न्याला पाई इलेक्शन हारेगा, जीवे दुख मनाया। दमारिया किया आ रहा तू, दमारिया किया आ रहा तू, कुछ समझा नहीं आया। टोपी तारी की थाले, न्याले पाई स्तम जिताया। बोले यादव हैरान हो जाने सुनने वाले जो मैं कुछ बताया। तीने बताया भाई बोटा पड़िया 37, बोटा पड़िया 37, बुलावा देगे 100, खाई पी की तितर सारे करे रहेगे 2। अच्छा, बहुत मुश्किल है आज मानू पछाड़ना, बहुत मुश्किल है मानू पछाड़ना। कौन अपना कुल कहती, जो दिने दिशो से साक्षात देवते से गोली बाई के रहती। क्या बात है। यादव किशोर गौतम जी, साहित्य जो है एक महासागर है, इसमें जितना गोता लगाएंगे उसमें उतना ही अंदर चलते जाएंगे। दरअसल समय का तकाजा है, आपकी रचनाओं को हम अगले किसी कार्यक्रम में एक बार दोबारा से जो है पूरी तरह से उसमें गोता लगाएंगे। आज इस कार्यक्रम में आपने अपनी रचनाओं से जो हमारे दर्शकों को ओत-प्रोत किया है, सराबोर किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आप में ज़रूर राष्ट्रभक्ति के रंग समा गए होंगे। कार्यक्रम वागधारा के इस अंक में आज इतना ही। अगले किसी अंक में एक नए विषय के साथ, नए एक्सपर्ट के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।